दोस्तों, मैंने एक वेबिनार कंडक्ट किया था जिसमें हमने मिस्टर विमलोक तिवारी से बात करी। विमलोक तिवारी जी ने 6 बारी यूपीएससी का अटेम्प्ट दिया और 4 बारी उन्होंने इंटरव्यू फेस किया। इससे पहले मतलब मेंस 4 बारी क्लियर किया और अब 5वीं बार प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू क्लियर करके वो मेरिट में भी आ गए। उस वेबिनार की रिकॉर्डिंग हमारा चैनल है रेवेंथम का, उस पर उपलब्ध है। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा, उस वीडियो का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं। आप पक्का वहां पर जाएं, इस वीडियो को देखें। उसके साथ एक यूपीएससी का स्टार्टर किट है। अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा आज से 7 साल बाद यूपीएससी के लिए अपीयर करने वाला है, स्टार्ट कहाँ से किया जाए, वो मेरे ख्याल 199 रुपीज़ का कोर्स है जिस पर अभी डिस्काउंट ऑफर भी चल रहा है। वो स्टार्टर किट आप पक्का खरीद लें और बहुत धीरे धीरे बच्चे की दिशा परिवर्तित कर दें। इस वीडियो में हम यूपीएससी की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे सैनिक स्कूल के राउंड 1 के रिजल्ट की। राउंड 1 आज रिजल्ट आ गया, तो काफ़ी हार्ट बर्न्स भी हैं। भारतीय व्यक्ति खुश होने के खुश नहीं होता, वो दुखी रहता है बेचारा। जिनको अभी एक भाई साहब से बात हुई, उनको फर्स्ट चॉइस मिल गई है। वो कह रहे हैं हमारा होल्ड एंड कंटिन्यू ऑप्शन ही नहीं आ रहा, केवल एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू आ रहा है। मैंने कहा जी या रिकंसिडर आएगा। मैंने कहा आपने पहली चॉइस भरी थी, वही मिल गई। अब होल्ड एंड कंटिन्यू का कोई औचित्य नहीं है, कोई आपके वही थी फर्स्ट चॉइस ना। आप क्या होल्ड एंड कंटिन्यू चाहते हैं, रिकंसिडर करेंगे? अभी आपका दिल बदल गया है, तो जो आपको चॉइस मिली है, आपकी फर्स्ट चॉइस, अगले राउंड में वो तो मिलेगी नहीं मिलेगी, मिलेगी या नहीं मिलेगी उसका चांस भी खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा। कारण हर राउंड में सीटों की संख्या कम होती रहेगी। बड़ा एक दुविधा वाला सवाल है। दूसरा, जिनको एनएसएस मिल गया है वो भी खुश नहीं है। डियर पेरेंट्स, वेदा बुक्स लेके आया है आपके लिए सैनिक स्कूल प्लस आरएमएस का कॉम्बो सेट। और ये बुक्स नहीं है, इस समय आपका बच्चा 2nd में, 3rd में, 4th में, 5th में आप जब ये किताबें खरीदते हैं तो आप बहुत सारे बेनिफिट्स पाते हैं, जिसके बारे में जब आप हमारी टीम से संपर्क करेंगे हम आपको पूरी जानकारी देंगे, पूरा डिटेल में बताएंगे कि किस प्रकार से ये बुक्स खरीदने से आपको लाभ होगा। तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि जो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है इस पर आप हमें संपर्क करें और वेदा बुक्स अपने बच्चे के लिए खरीदें, ताकि आप लॉन्ग टर्म हमारे से जुड़ेंगे, विच विल बी बेनिफिशियल फॉर योर चाइल्ड इन द लॉन्गर। एनएसएस, अगर आपको लगता है कि हमारा मैडम जो हैं या भाई साहब हैं हाथ से निकलने की तैयारी में बिगड़ गए हैं, एनएसएस में कट ऑफ बहुत कम है। मेरी एक सर से बात हुई है, प्रिंसिपल सर से, वो कह रहे हैं 166 गया उनके स्कूल का 9th का कट ऑफ, वेयर एज जो 9th का कट ऑफ है सैनिक स्कूल का 340 है। 166 वाले वो हैं जिनके बारे में हमने आपको बारी बारी चेतावनी देते रहते हैं। इनको सही दिशा में डालना बहुत ज़रूरी है। लेकिन एनएसएस की फीस, एनएसएस का काम करने का तरीका बहुत अलग है। ये स्कूल अच्छे काम करेंगे तो एनएसएस जिसको मिला है, स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है, हमें एक बार पक्का सलाह दें। हम क्या करेंगे, जो हमारे जानकार में जो एनएसएस के 2-3 स्कूल्स के जो प्रिंसिपल हैं उनसे आपकी बात कराएंगे, उनसे समझिए कि आप कहाँ जा रहे हैं। यदि आपके प्रश्नों के उत्तर वो सेटिस्फैक्टरी दे देते हैं, आप सेटिस्फाइड हैं तो अगला स्टेप लें, नहीं तो मत लें, रिकंसिडर कर लें। लेकिन सलाह लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने 26 को रिजल्ट आया है और 29 है लास्ट डेट आपका भरने का। ये भी ध्यान रखना, भाई समय है, ये समय रेकी प्लानिंग में करना है। ये नहीं कि जिसने आज एक्सेप्ट कर लिया और जिसने बाद में एक्सेप्ट करा उसकी सीट अलॉटमेंट में कोई गड़बड़, उतनी सीटें अलॉटेड हैं, वो हमने पूरा डिटेल में बना दिया है। तीसरे हैं जिन्हें एसएस अलॉट हुआ है लेकिन मनचाहा नहीं मिला, उनके पास 2 ऑप्शन है, रिकंसिडर करें या होल्ड एंड कंटिन्यू करें। होल्ड एंड कंटिन्यू तभी करें कि जिस स्कूल में मान लीजिए आपने घोड़ाखाल ऑप्ट किया और आपको मिल गया चंद्रपुर, तो चंद्रपुर होल्ड एंड कंटिन्यू का मतलब है बच्चे ने आपका चंद्रपुर में एडमिशन ले लेना है और अगले राउंड में घोड़ाखाल का आपका कार्रवाई चलता रहेगा। हमने अभी एक बच्चे का वीडियो बनाया था जो हमारा इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा था ऑफलाइन, उसको मिल गया चंद्रपुर, जो कि इसकी चॉइस नंबर 2 था। चॉइस नंबर 1 है सतारा। हमने होल्ड एंड कंटिन्यू कर दिया। मैंने कहा भाई साहब चंद्रपुर में एडमिशन ले लो,
अगर अगले किसी राउंड में सतारा मिल गया तो चले जाएगा, नहीं तो चंद्रपुर भी बुरा नहीं है, वही महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। तो ये होल्ड एंड कंटिन्यू में आपकी एक सीट पक्की हो जाती है, लेकिन ये भी सोच समझ के। अभी आपको चिंगचिप मिल गया, पुंगलवा मिल गया, इम्फाल मिल गया, कड़ाकुट्टम मिल गया और कोरकुंडा मिल गया, जो आपके जहां आप रहते हैं वहां से बहुत ही दूर है, और आप नहीं चाहते किसी भी राउंड में वहां पर भेजना, तो आप रिकंसिडर करें तब। यदि आपके बच्चे के 238 नंबर है और पहले राउंड में एसएस या एनएसएस को मिल गया है, इसका अगले राउंड में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और यदि 310 नंबर थे 9th में, रैंडम फिगर्स हैं, लेकिन अगर मिडिल क्लास में है मेरी तरह आपका बच्चा, हाई क्लास में होता 200 में से 280 नंबर होते हैं, फिर वो दोबारा भी राउंड में मिल जाएगा। लेकिन ये जो बेचारे बॉर्डर लाइन वाले हैं, इनको शायद अगले राउंड में इनको कोई इज्जत ही ना दे, मिले नहीं। तो सोच समझ के लिया जाने वाला डिसीजन। हर वीडियो में मैं बताता हूँ, सैनिक स्कूल जीवन का अंत नहीं है, एंड ऑफ लाइफ नहीं है। नहीं भी जाएगा बच्चा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि आप बिल्कुल मेंटली कन्विंस्ड हैं कि हमें भेजना है, तब भी एक बारी सलाह पक्का लें। सलाह लेने के लिए आपने व्हाट्सएप करना है। मेरी कोशिश रहेगी कि 29 से पहले इन सभी व्हाट्सएप मैसेजेस के मैं जवाब दे दूं। सभी लोग बात करना था, मैं सबसे बात नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जितनों से कर देंगे हम सही व्यक्तियों से उनका संपर्क कराएंगे, ताकि एक सही जानकारी आपको मिलेगी, सो दैट यू कैन मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन। अब जो बच्चे ज्वाइन करेंगे, मान लीजिए एक सैनिक स्कूल में 100 बच्चे फाइनली ज्वाइन कर चुके हैं, इसमें से 15 से 17 बच्चे 3 महीने वहाँ नहीं टिकेंगे, दौड़ जाएंगे। एक भाई साहब का पहले ही मेरे को मैसेज आ गया कि अगर हमारा बच्चा 1 महीने में छोड़ देता है कितने पैसे वापस मिलेंगे। पहले पेरेंट्स की मेंटालिटी है जी, घुटने छिलेंगे, कोहनियाँ छिलेंगी, चोट चाट लगेगी, उनकी बिल्कुल आत्मसम्मान पे चोट की जाएगी। ऐसे ही होता है मिलिट्री अकेडमी में, आरती नहीं उतारेगा कोई भी, ये सोचना समझना है। और यदि आपके धुरंधर इतने खतरनाक हो चुके हैं कि आपको लगता है कि सैनिक स्कूल इनको सुधार सकता है, गरम प्रेस होती है वो निकल जाती है, 5 किलो की प्रेस जिसमें 6 किलो कोयला भरा हुआ है, ये सैनिक स्कूल की लाइफ है। पढ़ाई नहीं होगी, रगड़ाई होगी, ये बिल्कुल सीधा आटा गूंद के एकदम सही कर दिया जाएगा 6वीं में 7वीं में, उसका पढ़ा भी लेंगे, वो अच्छा काम कर रहे हैं। अगर सैनिक स्कूल में 15 बच्चे 20 बच्चे हर 60-70 में से एनडीए में निकल रहे हैं, मतलब पढ़ा रहे हैं तभी तो निकल रहे हैं जी। कौन सा ऐसा स्कूल है जिसमें एक बैच में 15 बच्चे निकल रहे हैं? बड़े बड़े पब्लिक स्कूल्स उठा लीजिए, वो अपेयर भी नहीं कर रहे, लेकिन जितने अपेयर कर रहे हैं एक आधा ही निकलता है उसमें। क्योंकि शहर में आजकल 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में माहौल एक अलग ही लेवल पे जा चुका है, जिसके बारे में हमारे चैनल पे बात करना भी मेरे को ख़राब लगता है। इन सब चीज़ों से आपका बच्चा बचा रहता है, उसके बाकी प्रेशर्स हैं, बाकी फिजिकल फिटनेस है, बाकी अपना पैरों पर खड़ा होना सीख जाएगा। एनडीए नहीं भी गया कोई बात नहीं है, वो जीवन में मार नहीं खाएगा। इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखना है, तब जाके अपने डिसीजन लेना है। पूरा प्रोसेस मैंने बता दिया है। जब ये आप एक्सेप्ट कर लेते हैं या होल्ड एंड कंटिन्यू कर लेते हैं, मेडिकल फॉर्म आ जाएगा, मेडिकल कराइए, डॉक्यूमेंट चेक कराइए, स्कूल में जाके फीस भरिए, एडमिशन कंफर्म कर दीजिए। ये नहीं करेंगे, आपकी सीट 5 तारीख को सेकंड राउंड के लिए छोड़ दी जाएगी, फिर वो सेकंड राउंड में किसी और को मिल जाएगी। ये सारा कार्रवाई समय रहते कर लेना है। रेलवे में बात कर लें, तत्काल में टिकट करें, एजेंट से बात कर लें, सारे काम आपने करने हैं, क्योंकि दिए हुए समय पर आपने मेंटली वो बना लेना है कि मुझे मेडिकल के लिए यहाँ पर पहुँच जाना है। एक दिन पहले पहुँचो, डेट तो आएगी है, तो आपका ट्रैवल टाइम कम से कम उसमें मिक्स नहीं होगा। और जनरली सैनिक स्कूल का क्या है, यदि घोड़ाखाल है तो घोड़ाखाल के आसपास ही वहीं कोई हॉस्पिटल आपको अलॉट होगा, यदि चंद्रपुर है तो चंद्रपुर के आसपास डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अलॉट होगा। तो उस जगह पर आप पहले ही पहुंच जाए, क्योंकि आप ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुके हैं, और स्कूल आपसे कम्युनिकेट करेगा, स्कूल आपसे बात करेगा, उनकी वेबसाइट पर जाके उनके पास आपका डिटेल पहुँच जाएगा। उनका जो क्लरिकल स्टाफ है आपको पक्का कॉल करेंगे, मेल भेजेंगे, नए नंबर से कॉल आता है, उठा लीजिएगा। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद।